हम लोग अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे जो है ना, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप हमको दीपक दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए, हवन करिए, पूजन करिए। वो आपकी इच्छा है, आप करते रहिए। और वो तो चाहेंगे तो आपसे करवा ही लेंगे ना। लेकिन यह तय मानिए कि जिससे परमात्मा करवा रहे हैं वह परम सौभाग्यशाली है, फिर वो चाहे हम हो और चाहे आप। हमारा स्थान और आपका स्थान अलग अलग नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि श्रोता वक्ता की आंखों में देख सके एक दूसरे से, बस इसलिए एक व्यास गद्दी का सम्मान है। नहीं तो श्रोता का स्थान भी अद्भुत स्थान है। हमने आपको बताया है कि श्रोता, सच्चा श्रोता जो होता है वो परमात्मा का सच्चा सेवक होता है। सच्चा जो वक्ता होता है वो परमात्मा का सच्चा सेवक होता है। मतलब दोनों ही सच्चे सेवक हैं, लेकिन कैसे? जो हृदय से सुन रहे हैं। हम लोगों ने जितनी भी कथाओं में प्रवेश किया है, जितनी कथाओं के दर्शन किए हैं, उन सारी कथाओं में हम लोगों ने कुछ विशेष ग्रहण किया है। हम लोगों ने कुछ पाया है। और जो पा लेता है ना, उसको फिर देखिए, धन पाने वाला खोने का भय रहेगा। जिसको धन मिला है उसको भय रहेगा कि कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, जबकि उसका उपयोग ही खर्च करना है, उसका उपयोग ही ख़त्म करना है। लेकिन भय रहता है जल्दी ना खर्च हो जाए। जैसे शरीर है, शरीर की हमारी आयु जो है, हमको मालूम है कि शरीर की आयु है, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इतने समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसको बढ़िया तेल मालिश करते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अंदर से सुंदर बनाना समझ नहीं आया हमको अभी थोड़ा। हम लोग जब अंदर से सुंदर बनाएंगे तो ये संसार सुंदर हो जाएगा। और जब संसार सुंदर होगा ना, तब हम सुंदर हो पाए। हमारी सुंदरता संसार से है और संसार की सुंदरता हमारे तन की, मन की सुंदरता से है, विचारों की सुंदरता से है। क्योंकि रामायण खूब हो रही हैं, कथाएं खूब हो रही हैं, प्रवचन खूब हो रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा सवाल है। आज कथाओं की कमी नहीं है, प्रवचनकर्ताओं की भी कमी नहीं है, लेकिन परिवर्तन की तो कमी है। चूँकि हम लोग निज स्वार्थ में लग गए। हम लोग कथावाचक धन कमाने में लग गए। कथा के जो श्रोता हैं उन्होंने कहा हमने कथा सुन ली, हमारा पाप कट गया। नहीं, आपके कर्मों से, अच्छे कर्मों से आपके पुण्यों का उदय होगा। पाप कटते नहीं हैं। थोड़ा विचार करिएगा, हमारी बात को स्वीकार करिएगा, सहजता से समझिएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आपने मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, अब वो क्या जीवित होगा? मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होगा। लेकिन यदि हमारा प्रयास हो कि हम अब नहीं मारेंगे किसी को, अब हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, और जब हम ये संकल्प लेते हैं तब हमारा जो है पुण्य उदय होता है। वो जो हमने गलती कर दी है ना, वो गलती माफ़ नहीं की जाएगी, कभी भी माफ़ नहीं होगी हमारी किसी की गलती, चाहे वो बाबा जी हों और चाहे भक्त हों। परमात्मा कहते हैं माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। आप के पुण्य आपको जो है ऊंचा उठाएंगे और आपके निचले कर्म आपको और नीचा गिराएंगे। हमने भरतलाल जी की कथा सुनी, माता सीता जी की कथा सुनी, और हमने उसमें देखा कि लक्ष्मण जी ने कितना समझाया है माता जी को, भरत जी ने अपनी माता जी को फटकारा है। हमने सारे दर्शन किए पिछली कथाओं में, और हमने ये भी देखा है कि लक्ष्मण जी ने भरत जी पर शंका की है। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सब ने कथा सुनी है, आप सब ने कथा का रस पिया है, आप सबको पता है। हमारे लक्ष्मण कुमार जी, हमने बताया था पिछली कथाओं में कि राम जी का संग पा गए तो अच्छा था,
कितने तेज तर्राट हैं लक्ष्मण जी, बड़ी जल्दी गुस्सा आती है उनको, बड़ा क्रोध आता है, आवेश में जल्दी आते हैं। और वहाँ पर उन्होंने जब सीता जी चोरी चली जाती हैं रावण के अहंकार के साथ में, हम लोगों ने इसका भी दर्शन किया है। और भगवान राम ने जो है बाली को मारा है, क्यों? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था बाली ने। देखिए, कहते हैं कि जर जोरू और जमीन, हम लोगों ने, हमारे समाज में भी बड़ी कहावत चलती है कि जर जोरू और जमीन झगड़े की जड़ तीन, ऐसा कहते हैं विद्वान जन। तो यहाँ पर पत्नी, जो सुग्रीव की पत्नी है, उनको बाली ने अपने पास ले लिया था, जिसके कारण सुग्रीव ने राम से प्रार्थना की है कि प्रभु मेरा सहयोग करिए। और परमात्मा श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के प्रति कृतज्ञ हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं मित्रता में। जैसे देखिए शादी होती है ना, विवाह, तो विवाह में 7 फेरे लेते हैं, ऐसे जब मित्रता के लिए भी फेरे लिए जाते हैं। जब सुग्रीव और राम की मित्रता हुई तो आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा शायद कि अग्नि के फेरे लिए गए थे, अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता बनाई गई थी। और सुग्रीव सभी दिशाओं का परिचय देते हैं, किस दिशा में क्या है, अपने भूमंडल पर भ्रमण का वृतांत बताते हैं। हमने इन सब कथाओं को बड़े विस्तार से सुना है। चूँकि अब हम कथा के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर हमारे पास में छोटे छोटे बिंदु हैं, जिन कथाओं से हम आगे पहुँचेंगे। अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण कार्य होता है। और आपको ये भी मालूम है कि परमात्मा ने बाली का वध किया है। अंगद जी लंका गए हैं और वहाँ पर अंगद जी ने भी सलाह दी है रावण को, और रावण से पूछा है कि तुम कौन से रावण हो। क्यों पूछा है? क्योंकि बाली ने 6 महीने तक दबा के रखा था, इसलिए उन्होंने पूछा है कि भैया तुम कौन से रावण हो। जब रावण ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं रावण हूँ दशकंधर। एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आती है जिसको हम सबको सुनना चाहिए। बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बताया है, बोले शुरुआत रामायण की और रामायण का विश्राम, शुरुआत किससे हो रही है? दशरथ। शुरुआत दशरथ जी से हो रही है और विश्राम दशग्रीव। दोनों में 10-10 हैं। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। क्या है? अगर आप जो दशरथ हैं, रथ मतलब सहायक, हमारे यदि विचार हमारे साथ में, यदि हम दशरथ जैसे गुणवान हैं तो निश्चित ही हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर हम दसमुख हैं, रावण के दसमुख थे, अगर हम दसमुख हैं मतलब जरा सी बातों में हम लोग विवाद कर लें, जरा सी बातों में हम लोग लड़ लें, झगड़ लें, 10 प्रकार के विचार ले आएं वहाँ पर। इसीलिए बताया गया है कि रामायण की शुरुआत तो दशरथ जी से हुई, लेकिन जो दसमुख से जो विश्राम हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि विवाद होता है ऐसे समय पर। और हम लोगों ने आगे देखा है, जामवान हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति की कथा बताते हैं। हनुमान जी को, आपको ये भी मालूम है, हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने लंका को जला दिया है, विभीषण से मुलाकात हुई है। ऐसे हमने अनेकानेक क्रमों को समझा है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग
अगले पर्व पर प्रवेश करेंगे। निश्चित ही हमारे अगले पर्व में परमात्मा की कृपा से हमको जो विचार मिलेंगे, इन विचारों को, अच्छा वास्तव में रामायण सुननी पढ़नी क्यों चाहिए? रामायण के लाभ क्या हैं? क्या सिर्फ इतना है कि मनोरंजन हो जाएगा? क्या सिर्फ इतना है कि हमको ऐसा लगने लगेगा कि हमने कथा सुन ली? जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, जैसे मिठाई है आपके सामने रखी है और मिठाई को आप खाएंगे नहीं, देखते रहेंगे। अब मान के चलिए ये ग्रंथ है, इसको हम रोज ऐसे पूजा कर लें, रोज पूजा करते जाएं, खूब पैर पड़े इसके रोज, तो क्या इसका लाभ मिलेगा? मिठाई को शीशे के बाहर से हम देखें तो क्या उसका स्वाद मिलेगा? निश्चित ही उसका स्वाद नहीं मिलेगा हमको। तो स्वाद चाहिए तो हमको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, और जब हम ग्रहण करते हैं तो हमको, हमारी जीभ को, हमारी जिह्वा को पता चलता है कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। और जब हनुमान जी वहाँ पर समुद्र लांघते हैं तो आपको पता है कि मैनाक के द्वारा उनका स्वागत होता है, मैनाक पर्वत ने स्वागत किया है। वहीं सुरसा नाम राक्षसी एका, आपने उसका भी जिक्र सुना है। सुरसा ने उनसे जो है आवाहन किया है कि आप जो हैं मेरा भोजन बनिए, लेकिन हनुमान जी ने वहाँ पर भी प्रार्थना की है कि माते, मैं अपने कार्य से निवृत्त होकर के और जल्दी ही आपकी सेवा में आऊँगा। देखिए भाव, देखिए हनुमान जी चाहते ना तो हनुमान जी तुरंत ही उनको चोट पहुंचा सकते थे। हनुमान जी बड़ा बल है, हनुमान जी के बल के सामने तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने वहाँ पर धैर्य का उपयोग किया है। चतुरता, चतुराई आवश्यक हो जाती है ना। कई बार ताकत से काम नहीं बनता है। आपके पास खूब ताकत है, लेकिन वहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता होगी, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ताकत से काम नहीं बनेगा। आप बहुत बलशाली हैं, और आपने तो देखा है कि हनुमान जी महाराज ने वहीं का तेल, वहीं की बाती, वहीं के कपड़े और आग भी वहीं लगा दी, है ना। हम लोगों ने सब कथाएं बड़ी सुनी हुई हैं, और जब पहुंचते हैं वहाँ देखते लंकापुरी की शोभा बड़ी अद्भुत है। बताते हैं लंकापुरी में इतना बड़ा प्रसाद, प्रसाद बोलते हैं उसको, जो महल होता है, एक प्रसाद होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और एक प्रासाद होता है जिसको महल बोला जाता है। लंकापुरी का वर्णन करते हैं कि ऐसी लंकापुरी हनुमान जी ने अपने जीवन में पहली बार देखा है, क्योंकि हनुमान जी तो जंगल में रहने वाले हैं, पेड़ पौधों के बीच में, फलों के बीच में उनका जीवन इतना ही था। तो लंका जब देखते हैं तो हनुमान जी लंकापुरी को देख करके आश्चर्यचकित हैं, लंकापुरी का अवलोकन करते हैं, और हमारे दशकंधर, दशग्रीव राजा रावण के अंतःपुर में भी प्रवेश करते हैं। ये सारी कथाएं हम लोगों ने पिछले दिवसों में बहुत अच्छे से सुनी हैं, समझी हैं, और पुनः इस पर हम लोगों को विचार करते हैं। हनुमान जी रावण के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, सीता जी को खोजते हैं, और सीता जी को खोजने पर उन्हें क्या मिलता है? विभीषण रूपी धर्मात्मा। यहाँ एक संदेश है आपके, हमारे सबके लिए। जब आप दैव को खोजेंगे, परमात्मा को खोजेंगे, तो आपको धर्म मिलेगा। वो रावण को खोजने की जरूरत नहीं है, राक्षस को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, बुरे लोगों को खोजना नहीं पड़ता। बुरे लोग तो आपके सामने अपने आप ही दिख जाते हैं, अच्छे लोगों को खोजना पड़ता है। तो वहाँ पर सीता जी को खोजते हुए जब निकले, तब वहाँ पर विभीषण के भी उनको दर्शन हुए हैं, और
हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान, पुष्पक विमान भी हनुमान जी ने पहली बार देखा था। ये थी हमारे भारत की तकनीक। हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हम लोगों की छोटी छोटी कुछ कमियां हैं जिनके कारण हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे धर्मगुरु, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन लोगों ने तपस्या के माध्यम से हमको वहां पहुंचाया है। और हनुमान जी महाराज वापस लौट के आते हैं, खबर देते हैं। रावण ने बड़े आतंक मचाए हैं। रावण ने तो ये तक कह दिया कि सीता जी की मृत्यु हो गई। सीता जी से बोल दिया राम की मृत्यु हो गई, और राम जी को खबर भिजवा दिए कि सीता की मृत्यु हो गई। दोनों के एक दूसरे का झूठा संदेशा, और थोड़ा सा दुख होता है दोनों को, लेकिन भरोसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इस बात का भरोसा है कि मेरे प्रभु को कुछ कोई कर नहीं सकता। और यही भरोसा हनुमान जी महाराज ने राम जी को भी दिलाया है कि प्रभु देवी हैं, शक्ति हैं, शक्ति का कोई नुकसान कर नहीं सकता है सीता जी को। और आपको पता है सहयोग वहां पर किसने किया था? त्रिजटा नाम राक्षसी का। आपको पता है कि त्रिजटा ने बड़ा सहयोग किया है। त्रिजटा ने तो बता दिया था स्वप्न में कि अभी जो है वानर आएगा, और वानर यहाँ पर जो मैंने स्वप्न देखा है कि वानर आकर के सब तहस नहस कर देगा, और तुम्हारे ले जाने की योजना बन रही है। इतना देखने के बाद में हम लोगों ने, चूंकि बहुत सारी कथा हम लोगों की हो चुकी है, अब चूंकि बीच बीच के जो क्रम है उन क्रमों को हम लोगों को स्मृति में ला करके उनसे जो सीखने की स्थिति है उसको समझना पड़ेगा। सीता जी करुण विलाप करती हैं, रोती हैं बहुत कि प्रभु मुझसे गलती हुई। सीता जी ने वहाँ पर अपनी गलती स्वीकार की है। ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा है कि हम लोग अपनी गलती को स्वीकार करें। देवी ने स्वीकार कर ली गलती। हम लोग तो मानव हैं, और मानव का एक क्रम होता है, मानव अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। अगर मानव अपनी गलती स्वीकार कर ले ना, तो वो देवता बन जाता है। जैसे ही आप अपनी गलती स्वीकार, हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारी गलती है, तुमने गलत किया है, नहीं, थोड़ा बोलिए, एक काम करो, मुझसे गलती हो गई है, और उसको हम कैसे भी नियंत्रण में ले आएं। भाई आपने कहा आपने गलती की, उसने कहा आपने गलती की, और दोनों की इन बातों में और जो है विवाद बढ़ा। तो विवाद नहीं बढ़ेगा जब हम स्वीकार कर लें कि गलती मुझसे हुई है। और सीता जी हनुमान जी के प्रति संदेह भी बताती हैं, ये भी बताया गया था। और सीता जी ने यह भी कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कब करेंगे। परमात्मा तो उद्धार करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम लोग उधार ले लेके बैठे हैं। वो उद्धार करना चाहते हैं और हम लोग उधार लेना चाहते हैं। हम लोगों के जीवन में, हम लोग मंदिर भी जाते हैं ना, तो बहुत कम लोग होंगे कि जो कहें कि भगवान मेरा जो है सर का दर्द ठीक कर दो, मेरा पैर ठीक कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो। ऐसे बहुत कम होंगे जो ये कहते हो कि भगवान मुझे आपने सब दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। हमको ये बात करनी पड़ेगी परमात्मा से, यदि हमको अपने आप को ऊंचा उठाना है। आपको दुख भी मिल रहा है तो दुख से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है बहुत, क्योंकि कांटा लगा है। आप चिल्लाएंगे भी और मुस्कुराएंगे भी। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन लगवाने जाते हैं कुछ लोग, तो बहुत चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने वाले को भी आराम मिलता है, और जो हंस के इंजेक्शन लगवाता है उसको भी आराम मिलता है। और हंसने वाले को तो कई बार जो है ना डॉक्टर तारीफ करते हैं, क्या बात है, तुमने तो हंसकर इंजेक्शन लगवा लिया। तो हमको भी जो अगर इंजेक्शन लगा रहा है ना परमात्मा, यदि हमको कोई कड़वी गोली दे रहा है ना परमात्मा, परमात्मा हमारा डॉक्टर है, हमारा वैद्य है, और
आपका वैद्य यदि अच्छा वैद्य है, सच्चा वैद्य है, तो वो आपका नुकसान नहीं करेगा। आजकल कुछ वैद्य हैं जो आपके धन को अधिक से अधिक लेना चाहेंगे, और ऐसे वैद्यों से हमको बच के रहना पड़ेगा। और सिर्फ वैद्य नहीं है, हम लोगों के वेश में ऐसे ढेर सारे बाबा लोग भी हैं जो धर्म की आड़ में लूट रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जिनका उद्देश्य आपको बताएंगे कि आप अच्छे बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, और आपको अच्छे बनाने के चक्कर में अपनी संपत्ति का विकास कर लिए। कहते हैं आजकल तो बड़ा वो चला है चलन कि माया मोह छोड़ो, तो बोले क्या करें, तो बोले सारा हमको दे दो। आपको देना भी उसी को है जो आपको योग्य लगे। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति अयोग्य है तो बिल्कुल नहीं देना है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। स्पष्ट बात। अगर व्यक्ति अयोग्य लगता है तो बिल्कुल मत दीजिए, आपका धन बेकार चला जाएगा। गलत जगह में आपका धन नहीं जाना चाहिए। बहुत सोच विचार कर धन को खर्च करना है। आपकी मेहनत की कमाई है ना, आपका एक एक पैसा खून पसीने से आया है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई दिन रात ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सबका पैसा बड़ा कीमती है, बड़ा मेहनत का है। तो अपने धन का नियोजन करिए, बहुत अच्छे लोगों को दीजिए, और अच्छे लोगों पर जरूर खर्च करिए। ये भी नियम है। गलत लोगों पर तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन अच्छे लोगों पर करिए। भूखों को भोजन कराइए। मुझे ध्यान आ रहा है, पता नहीं विस्मरण है या सत्य है, ये भैया बैठे हैं सामने, मफलर डाले। इनको मैंने बहुत पहले कभी लगता है कि होटल में देखा किसी को नाश्ता कराते हुए। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है अभी बैठे बैठे अचानक, ठीक है, कि किसी को इनने, अब देखिए इनको तो ध्यान नहीं आएगा क्योंकि अब बड़ा मुझे लगता है, अगर मैं हो सकता है कि भ्रम धोखा हो, लेकिन लगभग एक 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? अच्छा, चलिए, तो आपके जैसा कोई होगा तो निश्चित। देखिए चेहरा कई बार मेल खाता ना, तो ऐसा एक व्यक्ति मैंने देखा, वो ड्राइवर थे, बिल्कुल आपके जैसा उनका चेहरा। तो वहाँ पर ये होटल में एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा, और उसको जो है वो बोले कि एक काम करो, तुम भोजन कर लो, कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं वो चेहरा मिला थोड़ा मुझे, क्षमा करिएगा, है ना, बढ़िया। तो उनने जो है कहा भोजन कर लो, बड़ी सीख मिली। ऐसा नहीं, साधारण बात नहीं थी वो। आपसे कोई पैसा मांगता है, आपने कहा ये लो 10-20 जो भी आपको, प्रयास करिए कि उसकी आवश्यकताओं को समझिए। पहले तो हम एक घटना बताते हैं आपको जो हमने देखा प्रैक्टिकली। हम गए, ब्रह्मा जी का मंदिर है ना पुष्कर में, तो पुष्कर गए, अजमेर वहीं पास में है। तो चूंकि राजस्थान में कहते हैं कि पुष्कर जाते हैं लोग, अजमेर के भी दर्शन करते हैं, और अपन तो सभी तीर्थों को बराबर मानते हैं, सभी बराबर हैं। तो हम वहाँ भी गए। तो अजमेर की जो दरगाह है उसके बाहर में कुछ लोग जो मांगने वाले थे, वो कैसे मांग रहे थे मालूम है? हमारे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने कुछ पैसे देने चाहे, तो उन्होंने कहा पैसे मत दो, हमको आप सामान खरीद के दे दो। हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा हमको। और जब हमने सामान खरीद के दिया, 300-400 रुपये का जो भी सामान रहा होगा, हमने कहा चलो एक काम करो, 2 किलो शक्कर भी दे दो, 2 किलो चावल भी दे दो, 2 किलो आटा भी दे दो, ऐसा करके 300-400 का जो भी बिल बना होगा वो बिल बना। लेकिन कुछ देर बाद वो दुकानदार हमको भांपा और बोले भैया आप जिसको ये दे रहे हैं ना, ये लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको यहीं पे बेच देंगे और इसके बदले में पैसा ले जाएंगे हमसे। ये गल्ला कभी नहीं ले जाते हमसे। धर्म क्षेत्रों में तो ये चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, चाहे हमारे हिंदू धर्मों में हो, सब जगह बहुत ख़राब स्थितियां हैं। इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद में पंडा लोग जो हैं वो भी अपना जो है रोटी सेक रहे हैं आपको गलत तरीके से। मुक्ति नहीं मिलेगी। आप मुक्ति दिला सकते हैं,
नहीं। हम मुक्ति दिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मुक्ति दिलाने वाले होते कौन है? हमको तो खुद ही मुक्ति चाहिए ना। और हम लोगों ने बोल दिया कि हमको 501 दे दो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, आपको वो आपका भाव है, आपकी पवित्रता है। आपके अच्छे कर्म नहीं होंगे तो याद रखिए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। निश्चित मानिए, ये बात तय है कि हम कथा के माध्यम से आर्थिक रूप से नुकसान किसका करते हैं? अपना ही नुकसान करते हैं भाई। नहीं तो हम बार बार बताएंगे कि इतना चढ़ाओ इतना चढ़ाओ, तो फायदा